हेलो बच्चों। तो प्रश्नावली 2.2 की पहली की 3 सवाल हम लोगों ने देख लिया है। आज देखेंगे पहली की चौथी सवाल। चौथी सवाल कह रही है 4u² + 8u। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u अर्थात 8u। तो बच्चों, तो जैसा कि आप लोग पहली की दूसरी तीसरी सवाल देख चुके हो, तो सेम टू सेम उसी तरह से है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों +0 की तुलना, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का कोई मतलब नहीं होता जोड़ने का, तो जोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा की तुलना au² + bu + c से करने पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहली सवाल में भी बताया था, जो भी हमें दिया गया बहुपद होता है, जो भी दिए गए बहुपद में बच्चों x y z होता है, हम लोग द्विघात व्यापक बहुपद के जर्नल रूप को उसी रूप में मान लेते हैं। तो हमने देखा कि दिए गए बहुपद में u है, तो हमने क्या किया कि दो घात बहुपद जो हमने व्यापक रूप लिखा उसमें भी u मान लिया। अगर इसमें y होता तो y मान लेते, t होता t मान लेते, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 4 और b बराबर हो जाएगा बच्चों 8 और c का मान आएगा 0। तो अब हम लोग इसके शून्यक मान लेते हैं, जैसा कि हमने बता रखा है बच्चों। यदि दो घात बहुपद है तो 2 शून्यक आएंगे, 4 घात बहुपद है 4 शून्यक, 10 घात बहुपद है 10 शून्यक। तो 2 घात बहुपद है 2 शून्यक आएगा, तो हम मान लेंगे जैसा कि आपके एनसीईआरटी में माना गया है। तो अब परीक्षा में भी आपको मानना ही पड़ेगा। तो माना एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। तो जरूरी नहीं बच्चों अल्फा बीटा मानो, क्योंकि किताब में आपके एनसीईआरटी माना है, इसलिए आपको अल्फा बीटा मानना है। और अगर आप अल्फा बीटा के बजाय कुछ और मानते हो तब भी आंसर सही होगा, आंसर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिए गए बहुपद का बच्चों हम लोग गुणनखंड करेंगे और जो u का मान आएगा वही आपका अल्फा बीटा होगा, वही शून्यक होगा। तो 4u² और प्लस का 8u और 0 नहीं लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें c नहीं है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो हम लोग 4u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा बच्चों एक u बच जाएगा और प्लस का 4 दूनी 8 और u निकल चुका है। तो अब एक बार बच्चों इसका बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4u बराबर 0 और u प्लस का 2 बराबर 0। तो प्लस का 2 पक्षांतर होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो u बराबर -2, एक ये हो जाएगा शून्यक, और ये 4 गुणे में है, तो जो संख्या गुणे में होती है पक्षांतर होता है तो बटा में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0/4। तो 0.5 समथिंग 0 होता है बच्चों। तो एक शून्यक हमारा ये हो जाएगा और दूसरा शून्यक हमारा ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा -2। तो जो शून्यक हमने निकाला बच्चों 0 और -2, ये सही है कि गलत, तो इसको जानने के लिए इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो चूंकि आपके प्रश्न में कहा है सत्यता की जांच कीजिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जब नहीं कहेगा कि सत्यता की जांच कीजिए तो नहीं करेंगे बच्चों। तो सत्यता की जांच का ये फायदा है कि जो हमने शून्यक निकाला है वो सही है कि गलत, ये पता चल जाता है बच्चों। तो चलो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे तो दो शून्यकों का योगफल बच्चों निकालेंगे और दो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, जैसा कि इसके पहले सवालों में आपने देख लिया है। तो दो शून्यकों का योगफल, तो दो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा बच्चों -b/a। अब चूंकि एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो एक शून्यक प्लस योगफल का मतलब बच्चों प्लस, फिर प्लस बनाया, फिर दूसरा शून्यक बीटा बराबर -b/a।
तो अब मान रखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का मान बच्चों हमने 0 निकाल रखा है तो 0 लिखेंगे, प्लस बनाएंगे और बीटा का मान -2 है तो ब्रैकेट देंगे, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो -2 बराबर फिर माइनस बी का मान बच्चों 8 है तो 8 लिखेंगे और बटा में ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस माइनस और 0 2 में जुड़ेगा तो 2 ही आएगा माइनस का, तो 4 1 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों -2 बराबर -2। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला भी सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं। तो दो शून्यकों का गुणनफल, तो दो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों c बटा ए। c क्या है? अचर राशि है। a क्या है? तो a है x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात स्क्वायर वाली राशि का गुणांक। तो दो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो मान रखेंगे बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, गुणा में बीटा का मान -2 है तो -2 लिखेंगे बराबर c का मान बच्चों 0 है, बटा में a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। तो बच्चों समथिंग किसी भी संख्या का यदि 0 में गुणा होता है तो 0 हो जाता है बराबर, और किसी भी संख्या में यदि जीरो में किसी भी संख्या का यदि भाग होता है तो 0 प्राप्त होता है, अर्थात 0.0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर, शून्यकों के योगफल में भी दोनों पक्ष बराबर है और शून्यकों के गुणनफल में भी दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 बिल्कुल सही है, और यही हमारा बच्चों शून्यक होगा। तो आप लोग उतार सकते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पहली सवाल का अगला भाग। खाया